हाँ, बताइएगा क्या समस्या, क्या देना है? हम सर डीडीसी को एक आवेदन देने आए थे, जिसमें हमारा पिछले महीना भी फरवरी मार्च में वृक्षारोपण पे डिमांड नहीं किया गया। माननीय पीओ सर के पास जाते हैं तो इतना ना नियम बताते हैं, कभी कहते हैं जई से दस्तखत कराओ, पीटीए से दस्तखत कराओ, मुखिया से दस्तखत कराओ, पीआरएस से दस्तखत कराओ, मेट से दस्तखत कराओ। इसमें से अगर कोई एक जन भी अगर दस्तखत नहीं करते हैं तो माननीय ऑपरेटर के द्वारा डिमांड नहीं किया जाता है। जब हम ऑपरेटर साहब को कहते हैं कि वृक्षारोपण पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से दस्तखत कराओ, डायरेक्ट ये सरकार का रूल है कि हर 12 महीना 8 दिन पेमेंट देना है, सब महीना में 8 दिन पेमेंट देना है। उसके बाद भी आप इतना नियम फॉलो किएगा तो हम कहाँ से करवाएं। उसके बाद भी हम फॉर्मेट पे दस्तखत करते हैं, उसके बाद देते हैं डिमांड के लिए। उसके बाद पीओ सर का सीधे कहना होता है कि हमको 10% कमीशन मिलेगा तो हम डिमांड करेंगे, अन्यथा डिमांड आपका नहीं करेंगे। योजना पे कमीशन जाता है तो डिमांड करते हैं और फिल करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो निजी जमीन पे हमारा पेड़ लगा हुआ है, आप स्वयं चल के भी देख सकते हैं, किसी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, गाछ है, सब कुछ हमारे निजी जमीन में है। उसके बाद भी लोग डिमांड नहीं करते हैं। पिछले साल भर में मुश्किल से 3 से 4 महीना डिमांड करते हैं, अब तक 5 साल होने को है। और मुश्किल से ये अब तक साल में 3-4 महीना मतलब 30 महीना 20-22 महीना अभी तक वो पेमेंट दिए होंगे। आप स्वयं योजना से हम चाहते हैं कि जांच कर लिया जाए हमारे जमीन पे पेड़ है या नहीं है। है कि नहीं? बिल्कुल वृक्ष है, 20 फीट से ऊपर का पेड़ हमारे पास लगा। उसके लिए मैंने जिला को भी, डीएम साहब को भी एक आवेदन देने जा रहा हूँ और डीडीसी को आवेदन दे दिया, उसमें सारा फॉर्मेट लगा दिया हूँ। और जो उसमें वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ, उसमें भी एक मैंने फोटो संलग्न कर दिया हूँ। मैं खुद खड़ा होकर जीपीएस लोकेशन से चल के मैं जांच लिया जाए और क्या दिक्कत है, क्या समस्या है उनको, जो हमारे वृक्ष पेड़ पे ये डिमांड नहीं करना चाहते हैं। क्या हम अपने निजी जमीन पे पेड़ लगा के उनको 10% कमीशन देंगे तभी तो मेरे योजना पर डिमांड होगा, अन्यथा डिमांड नहीं होगा। कौन 10%? पीओ सर मांगते हैं। जब से ये पीओ सर यहाँ पे अरियरी में आए हैं, भ्रष्टाचार बना दिए हैं और ये राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं। सिर्फ अपना वो आदमी जो उसको कमीशन देता है उसका काम करते हैं, अन्यथा किसी का काम करना नहीं चाहते हैं। जाते रहो चप्पल और कहते हैं कि ठेकेदार यहाँ नहीं आओ, कोई ग्रामीण है तो ग्रामीण नहीं आएगा, जनता नहीं आएगा तो आपके पास समस्या कैसे सुनिएगा आप। हम लोग ऑफिस जाते हैं अपना डिमांड के लिए तो कुत्ता बिलाई की तरह रगड़ दिया जाता है, क्या क्या भाग जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्या तुम लोग करने आता है, पीआरएस का काम है, तुम लोग ठेकेदार क्यों आता है। तो हम लोग ठेकेदार नहीं, हम लोग पेड़ अपने जमीन में लगाए हैं तो हम उसका हक मांगने जाते हैं। आप चल के मेरे जमीन में पेड़ लगाए हैं, उसका पेड़ नहीं है तो क्या दिक्कत है। अब जातिए पेड़, हम पेड़ लगाए तभी तो हम पैसा मांगने आता है, हर महीना देना होता है, ये देते ही नहीं है। और खास करके जब से ये पीओ सर मनोज कुमार आए हैं, जब से मतलब इतना परेशान किया जाता है कि उसका मतलब हद से सीमा पार है। और सीधे कहते जाओ जिसके पास जाओ, हम बोले इसका शिकायत हम आगे भी ऑफिस में बताए हैं वरीय पदाधिकारी को। उसके बाद मैंने सरवन बाबू को भी आवेदन कुछ दिया था योजना के, उन्होंने स्वीकृति दे दिया मेरी 6 योजना पर और उन्होंने बोला जाइए आप काम करा लिए। मेरे 6 योजना पर मैंने काम भी कर दिया, उसके बाद मेरा योजना को नहीं खोला गया। रीजन ये था कि 1% उनको कमीशन चाहिए, नहीं दिए। मेरे आज उस एक ही सेम डे में 6-8 योजना का टीएस दिए, एस किए, उन्होंने स्वीकृति दिए और 2 को मैंने कमीशन दिया तो खुला और बाकी 6 का कमीशन नहीं दिया तो योजना नहीं खोला गया। और उस स्थल पर 6वें स्थल पर मैंने काम करा दिया चल के स्वयं। इसकी सूचना मैंने श्रवण कुमार मंत्री जी को भी दिया हूँ, बाय लिखित दिया हूँ और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया डीडीसी को, वहाँ भी मैं आवेदन दिया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला ठीक है देख लेंगे, आज खोल देंगे, कल करना चाहेंगे। मांग ये कहना चाहते हैं वहाँ का पीओ साहब को हटाया जाए। बहुत राजनीति का खराब ना दो, बिल्कुल जब से वो आए हैं हरियारी ब्लॉक को बर्बाद कर चुके हैं, वो काम करने नहीं। मैं नवीन कुमार हूँ, ग्राम पंचायत एफनी, ग्राम कमल विघा, जिला शेखपुरा।